क्या दिया था? कब दिया था? क्या है? क्वेश्चन बैंक में से कितने? 26 से क्वेश्चन बैंक में घटाओ। पूछो अगर है तो। ऊपर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कर सकते हैं। इसको अलग कर दो। ये इससे कट जाएगा। इसको अलग कर दो। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, इसका आ जाएगा ln x, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर पता ना मतलब समझ आ गया? लिख लो। और क्या डाउट? लिख लो फिर 27 करते हैं सॉल्व।
ये समझ आ रहा है? log a with base b को log a by log b लिख सकते हैं कि नहीं? पक्का? एक log को कट जाएगा, log 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करो, ये तो कॉमन बाहर है, सिर्फ इसको सॉल्व करो। इस पर बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, इस पर बाय पार्ट्स लगाओगे तो वो ये बन जाएगा, उससे कट जाएगा, कहीं ये वो बन जाएगा, करवा के बात। चलो और कोई डाउट? 9.1 में कोई डाउट? पक्का? 9.1 में कोई डाउट? 9.2 में कोई डाउट? बुकिंग कर दो। No, 9.2 में कोई डाउट? 9.2 में कोई डाउट? Number of arbitrary constants in a particular solution of a differential equation of third order. थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? 3। आंसर 0 सही है, क्योंकि इसने जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं की, इसकी बात की है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो आपके पास आ गया y log x plus c। आर्बिट्री कांस्टेंट्स कौन है? ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा? वो देगा, साथ में हमें दे देता है f(1) = 2। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, उस फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर निकालना है। पर्टिकुलर मेंबर निकालने के लिए कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालो और वो कर्व निकालो जिसके लिए f(1) 2 है। इस x को 1 डालोगे y 2 आएगा, log 1 क्या होता है? 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी? तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा log x plus 2। समझ आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, उस फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर निकालना होगा, वो तो फिक्स्ड ही होगा, उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है? अगर ये पूछा होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जगह जनरल सॉल्यूशन होता तो 3 लिखते। समझ आ गया? नहीं समझ आ रहा? 9.3 में कोई डाउट? पूछो फिर। Form differential equation of the family of ellipse having focus on the y-axis and center on the origin. ये है फैमिली ऑफ कर्व्स। एलिप्स की क्वेश्चन ये होती है, अगर y एक्सिस पर फोकस है तो a b से छोटा होगा कि नहीं? इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे?
पक्का? यस सर। आ रहा उससे आंसर? याद रहेगा? इसका डेरिवेटिव यही होगा कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? एक बार और a स्क्वायर आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा, देख लोगे। अरे मैंने भी डिफरेंशिएट कर दिया एक बार और, टू भी कॉमन है, लिख लो। दो बार किया, इसके बाद कर लोगे? एक बार यहाँ से और भी में रिलेशन आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ए बी में एक और रिलेशन आ जाएगा। और को डाउट? 9.3 का थर्ड, ये तो सेम क्वेश्चन क्लास में भी पढ़ा है। कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं? दो, ए और बी। दो बार डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे दोबारा से y ही आ जाएगा कि नहीं? y डैश क्या बनेगा? 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 9a प्लस 4b स्क्वायर। देख कर लो नहीं? अब इन दोनों से a और b को एलिमिनेट करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। उस a और b को गिवन इक्वेशन में डाल दोगे, तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो a खत्म, b बड़े आराम से आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो b खत्म, a आ जाएगा, a आ गया, b आ गया, उसको यहाँ रख दोगे तो यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या डाउट? 9.3 में और डाउट है? कर क्या है वो? यस सर। 9.2 में को डाउट? 9.3 में को डाउट? 9.4 दिया था क्या? यस सर। उसमें को डाउट? वन से पहले को डाउट? 4। करके तो आए सबको? ये है फोर्थ इसका डाउट है। इसमें तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, इसको अंदर ले जाओ तो इक्वल टू माइनस हो जाएगा, एक्स वाई अलग कर दो, और वाई वाई अलग कर दो।
tan का डेरिवेटिव ln tan x समझ आ गई? और फिर हम किसका होगा? तेरहवां किसका होगा? dy by dx is equal to cos inverse a. cos inverse a वेरिएबल है क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट है। बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो dx को तो dy का क्या लेगा? cos inverse a बाहर 1 का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। इसमें हमें दिया है जब x 0 है y 1 है। x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो c1 आ जाएगा। c1 को यहाँ दोबारा डाल दोगे। समझ आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्या मतलब है? पहले आराम से सॉल्व करो, जो गिवन है उसको यूज करके c निकाल लो। c को निकालने के बाद दोबारा को निकाल लो। ये समझ आया? चलो लिखो। और फिर हम 9.5 भी दिया था क्या? 2021 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ है cos इनवर्स से जस्ट वही कांस्टेंट इंटीग्रेशन करके जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे। 20 किसका डाउट है? प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो dp by dt क्या दे रखा है? p का r% कैसे निकालते हो? rp अपॉन 100, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो कहता है प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज r% ऑफ द p है। r% ऑफ p ऐसे निकालोगे, dp by dt दे रखा है, p अलग r अलग हो सकता है क्या? ये तो कांस्टेंट है। क्लियर है? किसकी वैल्यू निकालनी है? और इसकी वैल्यू डबल होती है कब? 10 सालों में डबल हो जाती है। तो t 0 पे p मान लो है p0 और p 10 पे p हो जाएगा 2p0। तो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? समझ लो बेटा, समझ आ रहा है क्या लिखा है पूरा में? तो
स्टार्टिंग पे प्रिंसिपल है मान लो पी नॉट, 10 साल का डबल हो जाता है तो 2 पी नॉट, तो टी 0 डालोगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी ln पी नॉट, टी 0 डालोगे तो 100 कहां से आ जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा ln पी नॉट, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। अब t को क्या लेना है 10, तो p क्या हो जाएगा 2p नॉट, t को 10 लोगे ln a b, ln a plus ln b, ln 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.9 आ जाएगा। नहीं समझ आया, दे दो कहीं कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो पूछ दो, जल्दबाजी हमें किसी चीज की नहीं। सबसे पहले ये समझ आ गया प्रिंसिपल इंक्रीज करता है एट द r% ऑफ प्रिंसिपल, r कांस्टेंट है, t और t वेरिएबल है, इंटीग्रेशन किया यहां तक पहुंच गए, ये समझ आ गया क्यों लिखा, 10 साल का डबल होता है प्रिंसिपल, तो स्टार्टिंग में मान लो प्रिंसिपल है पी नॉट या पी भी कह सकते थे, एक ही बात, 10 साल में पी हो जाएगा 2 पी नॉट, टी को जब 0 लिया, टी को जब 0 लिया तो पी आ जाएगा पी नॉट, तो सी की वाली ln पी नॉट आ गई, उसको यहाँ डाल दिया, टी 10 लिया तो पी आ गया 2 पी नॉट, तो यहाँ डाल बाकी लॉग ए भी नहीं समझ आया। अब 21वां खुद कर लो पक्का है, लिख लो पहले, बाकी तो लिख लो, मतलब ही इतना 22 किसका डाउन है, 1 2 3 4 5 6 हमारा डाउन मेरा ऐसे पता कांग्रेस ही हो बाईस में लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, if rate of growth of bacteria is proportional to the number present, मान लो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट है p, तो dp by dt को मैं लैम्डा p कह सकता हूं कि नहीं, लैम्डा क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पता है, यस सर, ऐसे तो यू लिखना चाहिए dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया प्रेजेंट, जब इक्वल टू करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं कि नहीं, यस सर, ये समझ आया, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, तो बोलो कहता नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours, t0 पे मान लो पॉपुलेशन है p0, स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन है p0, 2 घंटे बाद कितनी हो जाती है, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, समझ आ रहा है, तो जब t को डालोगे 0 तो p की वैल्यू है ln p0, तो c आ जाएगा ln p0,
अब टी को जब डालोगे 2 तो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है? यस सर। इसको तो ले जाओ, log a माइनस log b क्या होता है? तो इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ln 11/10। नहीं समझ आया? कितने घंटों में जो काउंट है वो 2 लाख को क्रॉस कर देगा, मिस डबल हो जाएगा। हमने 1 लाख को बी नॉट की तरह ही माना है कि नहीं? समझ आ रहा है? कहाँ गया हमारा इक्वेशन? तो हमें टाइम निकालना है, लैम्डा पता है और पी क्या आ जाएगा? 2 पी नॉट आ जाएगा। अब तो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। log a b log a plus b ln p नॉट कट जाएगा, t निकालोगे पर नहीं समझ आया? नहीं है होमवर्क क्या लकी रहा है 9.1 किए हो कर लो बेटा, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, ये नहीं समझ आया तो पूछ लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं समझ आया तो मैं नहीं समझ आया। तुम्हें भाई तुम एब्सेंट पढ़ा होते हो, येलो टी शर्ट सेकंड क्लास ऑनलाइन हैं? स्कूल जाता हूँ सुबह को ऑनलाइन देख लेता हूँ। क्लास तो शाम को होती है। वापस आता हूँ तब थक जाता हूँ तो ऑनलाइन घर पर ही देख लेता हूँ। कौन से स्कूल जाते हैं? हैं? कौन से स्कूल जाते हो? विद्या वाली मतलब डमी है। कभी भी जाता हूँ, कभी कोई काम देता है तो डमी वाले तो जाते नहीं है। कभी पेंटिंग का फॉर्म भरने गया था, लेकिन एक दिन वो आपने का फॉर्म भरने गए थे, तुमसे वो मजदूरी करवा रहे थे वहाँ पे। आए हो तो बेटा 4 ईंटें उठाने का। एक दिन वो अपसेंट हो गया था। कम क्या करो छुट्टियाँ कम क्या करो? ऑनलाइन है करता हूँ ना, मैसेज भी करता हूँ आपको। क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी नाम से मैसेज आता है ना सर? पता नहीं भाई, मैसेज तो बड़े आते हैं नेपाल बेटे के। समझ आ गया सबको? 20, 21, 22 क्लियर है? चलो मान लेते हैं, देखो आगे कितनी फॉर्म्स हो गई थी? चौथी फॉर्म के दोनों केस हो गए थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे क्या? एक मैंने क्रैक किया था, तो तुम लोगों ने किए थे? आप लोगों ने किया था मुझसे? एक एक क्वेश्चन दोनों का किया आप लोगों ने? समझ आ गया वो? देखो फिर आगे फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 5
फॉर्म नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, फॉर्म नंबर 5 में हमें रेडीमेड सॉल्यूशन मिलते हैं। फॉर्म नंबर 5 कैसे दिखती है? इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर चेको मत बेटा, समझ लो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है लीनियर इन y। इसमें y की पावर क्या है? 1। डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कुछ आसान है, मुश्किल है ये पहचानना ये कौन सी फॉर्म है। अब प्रश्न दिया होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखी गई है वो हमारे को क्लियर होना चाहिए। वेरी इजी, पढ़ जाओ कैप वाले पढ़। कितनी बातें करते हो बेटा तुम? हैं? किसने पूछा था? कौन पूछा था? कॉपी में देखे था भाई। dy बाय dx होना चाहिए प्लस py होना चाहिए इक्वल टू q। यहाँ p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। p एंड q x के फंक्शन है सिर्फ। p एंड q में सिर्फ कौन सी टर्म हो सकती है? x पर तो कांस्टेंट हो सकते हैं, y नहीं होगा। समझ आ रहा है? पहले फॉर्मेट पहचानना है। dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ऐसे दिखे तो ये लीनियर इसमें है y। ये दिख गया, उसके बाद काम आसान है। उसके बाद हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कहां से आता है, क्या करता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे बस वो देखना है। दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस कांस्टेंट लिखते हो, इसमें प्लस कांस्टेंट नहीं लिखना, बिना कांस्टेंट के लिखना है। e की पावर इंटीग्रेशन को p dx करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर सॉल्यूशन हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। वो आ जाएगा y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q, ये वाला q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। समझ गए? लिख लो। फिर एक एग्जांपल मैं कराऊंगा। लीनियर y में सर q के साथ q x क्यों नहीं लिखते अगर वो x का फैक्टर यूज करता है? हैं? सर q के साथ q वाली टर्म को q x क्यों नहीं लिखते सर? अगर p और q x के फैक्टर यूज करते हैं। p एंड q फंक्शन ऑफ x लिखता है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट विद x। p एंड q फंक्शन ऑफ x और फैक्टर कहां से आ गए? q तुम्हारा क्या हो सकता है? log x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, x क्यूब प्लस 7 हो सकता है, sin x हो सकता है, tan x हो सकता है। f की पावर n फंक्शन हाँ हो सकता है ना, कांस्टेंट क्या x की पावर 0।
क्लियर हमने? एग्जाम्पल यहाँ पर P का काम कौन कर रहा है? Q का काम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे A की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx 1 by x का इंटीग्रेशन A की पावर 1x पता ना प्रॉपर्टी A की पावर log P with base A B की होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? Solution है y into integrating factor q into integrating factor x cube बनेगा ये? x cube का इंटीग्रेशन तो ये इसका आंसर आ गया। लिख लो इंटीग्रेटेड फैक्टर में प्लस सी नहीं करना, प्लस सी एक बार लास्ट में सॉल्यूशन में ही करना। समझे? अब जैसे लीनियर इन y था वैसे ही लीनियर इन x भी हो सकता है। लीनियर इन x में x और y का रोल इंटरचेंज हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, इसको कहते हैं लीनियर इन x। यहाँ पर p and q should be function of y only, x नहीं होना चाहिए p और q में। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर dvy, x और y का रोल ट्रांसफर हो जाएगा। Solution will be x into integrating factor q into integrating factor dy plus c। समझ आ रहा है? It can be linear in y, it can be linear in x। कई बार क्या होगा कि हमें dy by dx is equal to something दे रखा होगा, उसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होनी होगी, लेकिन dy by dx को उल्टा करते ही dy by dx को dx by dy लिखते ही हो सकता है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज दिमाग में रखना, समझ आ रहा है? dy by dx is equal to a by b है, उसको dx by dy is equal to b by ये तो लिख सकते हैं। उल्टा करने के बाद दोनों तरफ एक तरफ नहीं, ठीक है ना? ज्यादा गिर नहीं जानी। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करो।
फर्स्ट का ये आ गया सबका? Yes, sir. किसका आ गया? सेकंड हुआ किसी का? Yes, sir. हाँ भाई, फोर्थ को थर्ड करो। पहला हो गया है सबका? सेकंड? सेकंड में डाउट किसी को? सेकंड लीनियर इन एक्स वाला बन गया? समझ आ गया उल्टा करने का क्या मतलब था? थर्ड किसका हो गया? फर्स्ट में डाउट किसी को? सेकंड में डाउट किसी को? सेकंड में आईएफ का आगे स्टार हैं? सेकंड में आईएफ का आगे स्टार आई एम क्या है? बाय बाय वाई आ रहा है क्या? उस क्वेश्चन का लिखोगे x into y इंटीग्रेशन ऑफ 2ln y plus 1 into y dy और 2 y ln y को बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं? हैं? हाँ, यहाँ y स्क्वायर होगा। ये सोचो ना, यहाँ तक हो गया भाई, तो इसको y को मल्टीप्लाई कर दो, इसका तो y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं? और इस पर बाय पार्ट्स में ला दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया होगा सबका। थर्ड में सबसे पहले क्या करोगे? cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, तो इसमें p का काम कौन करेगा? माइनस tan to x अपॉन cos स्क्वायर x, और q का काम cos स्क्वायर x। करो फिर सॉल्व। सेकंड देखा नहीं हुआ, देख लो एक बार, dx by dy वाले को तो उल्टा हो जाएगा, उसको तो ले जाओ। p का काम करेगा 1 by y, q का काम करेगा 2 ln y,
इसके बाद कर लेना चाहिए। थर्ड का आंसर है y into 1 minus tan square x equal to sin 2x by 2। 1 minus tan square x equal to sin 2x by 2। cos square x minus sin square x cos 2x होता है, पता ना? वो यूज हो जाएगा कहीं cos square x minus sin square x को cos square x किसका आंसर क्लिक करें। y sin x plus e की पावर cos x equal to c, फोर्थ का आंसर। थर्ड हो गया सबका। थर्ड में डाउट किसी को? cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे p हो जाएगा माइनस tan 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे इसका इंटीग्रेशन b square ln से
समझ आ रहा है? tan 2x कर सकते हो क्या? 2 tan x 1 और ये sec square x dx ऊपर चला जाएगा। इसमें tan x को क्या पुट कर दोगे? dt भी आ जाएगा। नीचे वाला का डायरेक्टली पूरा पूरा ऊपर पड़ा है कि नहीं? Yes, sir. इंटीग्रेट की फैक्टर ये आ गया। क्यों है cos स्क्वायर 1 into cos square x sin square by cos square sin square ये होता है cos 2x इसका sin 2x by 2 ये होता है। ये सही क्या था? ये सही क्या था? बाद में बेटा ट्रिग्नोमेट्री का तो लिखा होगा, उस दिन मैंने लाख समझाया आपको। थर्ड क्लियर है सबको? केसेस का खुद से हो गया था, केसेस को नहीं समझ आया। फोर्थ केसेस का आ गया, फिफ्थ करोगे। X log y equals to log y log square y upon 2 plus इसका 2x log y is equal to log y का होल स्क्वायर प्लस c। yes, sir. थर्ड का आंसर है 2x log y is equal to log y का होल स्क्वायर प्लस c। फिफ्थ हो गया तो सिक्स्थ करोगे। चौथा किसका हो गया? y sec x is equal to e to power x plus y sec x is equal to e की पावर x plus c।
डाउट किसी को? चौथे में डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो भाई। चलो साथ में करो। फोर्थ में डाउट है तो पूछ लो। बी क्या है यहाँ पे? क्यू क्या है? बोलने दो उसको भी। इंटीग्रेटिव इफेक्ट आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन e की पावर में sin x, तो sin x बचेगा तो y into sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, cos x को e पुट कर दे dt आ जाएगा तुम्हारा क्या मुश्किल है इसमें? सर मेरे को लगा वो ब्रैकेट में आंसर दिया है इसलिए वो मैच नहीं कर रहा। मुझसे पहले पूछा था इतनी मजदूरी क्यों करवाई? ये पांचवे का आंसर है वो मैच कर लेना। पांचवे का आंसर सातवां प्रश्न को देख लेना। पांचवा किसका हो गया? छठा, सातवां, चार, पाँच, छः, सात। पांचों में बाय लॉग बाय से डिवाइड कर दो ना, और उस लॉग बाय को ले जाओ, धीरे धीरे नेक्स्ट बन जाएगा। p का कार्य करेगा 1 बाय लॉग बाय और q का काम करेगा 1 बाय। पांचवें में इंटीग्रेटिव फैक्टर आ जाएगा लॉग बाय। यही आ रहा है? तो करो आगे आसान ही हो सकता है।
पांचवे में डाउट है किसी को? पक्का लिखा होगा बेटा ऊपर 6 का आंसर 6 तो ना y sec x इक्वल टू e की पावर x प्लस c छठे का आंसर है। सातवां होगा किसी का? करो फिर सातवां हो गया। सातवां छठा किसी का हो गया? सातवां x log y का होल स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। हाँ तो 2 उधर लेके ना चढ़ के नहीं सकता घटाओ क्या x into e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y tan इनवर्स y minus 1 into e की पावर tan इनवर्स y plus c। सेवंथ देख लो dx by dy मतलब y को तो dy को ले लो ऐसा ले सकता हूँ इसको दे
दिख रहा है कुछ? Yes. क्या दिख रहा है? 1 लीनियर इंडेक्स दिख रहा है? बी का कार्य कौन करेगा? एंड व्हाट विल बी क्यू? और वो क्या होगा? यही 10 inverse y. क्या कुछ भी ये होता है e की पावर सॉल्यूशन आ जाएगा this into this. Yes, sir. तो प्रॉब्लम किसको टी मानोगे? और स्टैंडर्ड्स बाय को dt क्या आ जाएगा? इस पर क्या लगाओगे? बाय पार्ट्स लगाओगे? फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये की पावर टी आ जाएगा प्लस टी और टी को टाइम बाय डाल दो। समझ आ गया? हैं? चलो फिर होमवर्क नोट करो। सॉल्व किया कहाँ तक दे रहे क्वेश्चन में? 50 तक है क्या ना? क्वेश्चन में 31 से 50। इसके बाद मेरी क्लास शायद सैटरडे को है। Yes, sir. सैटरडे को डिस्कस करेंगे 31 से 50।